ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वती नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज का प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म धर्म मिश्र कर्म पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 वैशाख मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि दोपहर को 3:58 तक है।
उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाती है। आज है चित्रा नक्षत्र, जो कल सुबह 5:45 तक है। और आज सोमवार भोलेनाथ शिव जी की आराधना उपासना का दिन है। और ग्रीष्म ऋतु चल रही, ग्रीष्म गर्मी की ऋतु। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री रहा। दोपहर 2 बजे वायु की गति अभी 15-20 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति रात दिन चलती रही। अभी भी 15-20 किलोमीटर प्रति घंटा चलती। ईस्वी सन 2024 20 मई 28 मई 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 50वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय चिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 5 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 23 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का ये भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 23 पर विचार किया था, जिसमें भगवान ने कहा कि मृत्यु के पहले जिसने अपने काम क्रोध लोभ के आवेग को जीत लिया है वह योगी वास्तव में संसार में परमार्थी है, योगी है और वही सुखी है। बाकी तो सारे संसार में सब दुखिया, सब संसार। सुखिया एक योगी जो काम क्रोध लोभ से रहित है, वही वास्तविक सुखी है। तो ये भगवान कहते हैं शक्नोति यशोढुम
प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम स युक्त स सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर के नाश होने से पहले पहले शरीर विमोक्षणात् ये काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष से उत्पन्न होने वाले आवेग, यानी ये आवेग प्रवृत्ति निवृत्ति संसार इसको कहते हैं, इस संसार रूपी आवेग को सोढ़ुम संयमित नियमित कर लेता है, यानी विवेक वैराग्य पूर्वक काबू में कर लेता है। वह मनुष्य वास्तव में योगी है, युक्त है और सुखी है, परमार्थी है। तो इस श्लोक में भगवान बहुत ही स्पष्ट कह रहे हैं कि मनुष्य समाज सभी मनुष्य अपनी अपनी स्थूल सूक्ष्म भौतिक अध्यात्म दैवी कामना से मोहित रहते हैं, क्योंकि कामना की उत्पत्ति तो एक तो अपने अनेक जन्मों के संचित संस्कार पड़े हैं, और दूसरी विषय चिंतन, यहाँ बाहर भौतिक अध्यात्म दैव विषयों का चिंतन करना स्मरण करना, इसी से कामनाएं उत्पन्न होती ही रहती। कोई भी विषय की कभी भी याद आ जाती, उसका कोई ठिकाना नहीं। आप ध्यान करने बैठे हो तो भी कोई भी विषय आए जिसका हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये कामना के द्वारा मनुष्य जो है मोहित रहता। विषय कब आया कैसे आया उसके बारे में भी हम ज्यादातर सोच नहीं, अरे आ गया। संसार में किसी ने कोई शब्द कह दिया, रसमलाई, तो तुरंत वो स्वादिष्ट रसमलाई याद आ गई। अरे तो रमेश की शादी में जो हमने 1962 में रसमलाई खाई थी, वैसी तो जीवन में हमने कभी नहीं खाई। अरे भाई 62 की रसमलाई अभी तुझे 2022 में याद रहती है, 50-60 साल में आ जाता है। तो फिर मन उसमें रमण करने लगता है, फिर वो शादी में चले जाता है, वहां विवाह में क्या उधर घटना कौन आया कौन, अरे भटकने लगता। तो विषय में रमण करना उसका स्वभाव, एक के बाद एक, जैसे भौरा एक पुल से दूसरे, ये विषय विचार वायु चलता ही रहता। कभी भीतर से स्मरण हो जाता है, कभी बाहर से विषय का स्मरण आ जाता है, सुनने से देखने से याद आ जाता, तो वह स्मृति जग जाती है। और संसार में भीतर और बाहर ऐसे अनंत विषय है, निमित्त है, कि वह निमित्त से कामना उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि अनंत विषय भोग किए हैं ना। वो विषय सुखों का अनुभव अनेक जन्मों में किया, वर्तमान में भी किया। उनमें से कोई भी विषय कभी भी कहीं भी याद आ जाए तो उसके विषय में तृष्णा उत्पन्न हो जाती है कि ये चाहिए। तो जब कामना उत्पन्न हो जाती है, उसी के कारण वह फिर व्याकुल हो जाता है जीवात्मा। और मूल तो कामना के बाद ही सारा संसार शुरू होता है। यदि कामना पूरी न हो रही है तो क्रोध उत्पन्न, कामना में कोई बाधाएं आ रही है तो भय उत्पन्न हो गया, कामना पूरी हो रही है तो मोह उत्पन्न हो गया। देखो चलता है कामना का खेल, कि कामना नित्य रहे पूरी हो जाए,
तो इस प्रकार कामना से ही क्रोध, लोभ, मोह, भय, राग, द्वेष, जो कोई आपकी कामना के अनुकूल चलता है तो उसमें आपको राग हो जाएगा, हाँ ये मेरा मित्र है, मुझे समझ। और आपकी कामना के विरुद्ध में यदि कोई चलता है तो आपको शत्रुता आ जाए, द्वेष हो जाए, अरे ये क्या मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी बात समझता नहीं, सुनता नहीं, मेरी कामना पूरी नहीं होती, इसी के कारण सब डंडा लगा के बैठे हैं। पिता पे भी क्रोध आता है, माता पे भी क्रोध आता है, बहन भाई पे भी क्रोध आता है। क्यों? क्योंकि कामना वासना के प्रतिकूल है। तो सारा घूम फिर कर मिलाकर मनुष्य का जीवन अपनी अपनी कामना वासना से ही चलता रहे। इसीलिए भगवान ने यहाँ कहा कि ये सारा जो मूल केंद्र बिंदु है कामना, विषय कामना, विषय चिंतन, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, सबका मूल केंद्र बिंदु ये। तो जब तक मनुष्य का ये स्थूल सूक्ष्म शरीर है, वर्तमान जीवन है, प्राण चल रहे, उसमें उसे सावधान होकर, प्राण छूटने के पहले कहा भगवान, शरीर विमोक्षणात्, यानी स्थूल सूक्ष्म शरीर का वियोग होने से पहले, प्राण छूटने से पहले, जिसने अपने इस काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष के आवेग प्रवृत्ति निवृत्ति को धर्म शास्त्र परंपरा अनुसार संयमित नियमित कर लिया है, तो जो उस आवेग को काबू में कर लिया है, और काबू करने के लिए विशेष प्रयत्न चाहिए, पुरुषार्थ, वो भी धर्म शास्त्र के अनुसार संयम नियम करके इस काम क्रोध को काबू में करना, न किसी के शासन में रहना, धर्म के शासन में, आचार्य के शासन में, धर्मात्मा के शासन में, संतों के शासन, शासन प्रशासन में रहना, तभी भी वो काबू में रहता है। तो जब भी मनुष्य अपनी कामना के अनुकूल प्रिय विषय का स्मरण करता है तो उससे अपने स्थूल सूक्ष्म शरीर में रोमांच हो जाता है कि अरे ये कामना तो पूरी करनी है, आंखें नाचने लगती है, चेहरा खिल उठता है। तो कामना उत्पत्ति में आवेग उठता है कि भाई ये तो करना ही है। और आजकल के जमाने में तो ये मोबाइल हाथ में बटन दबाओ, उधर ऑनलाइन कामना या आपके घर पे होम डिलीवरी कामना की होने लगी, भोग की होम डिलीवरी होने लगी। अब वो पहले जमाने में तो बाहर जाना पड़ता था, बाजार, अब तो बाजार जाने की भी जरूरत नहीं है, घर बैठे बटन दबाओ, तुरंत कामना आपकी पूरी हो जाए। तो इस प्रकार मनुष्य जो है काम के आवेग में मोहित रहता है। यदि कामना पूरी नहीं होती है, कोई भी विक्षेप आता है, बाधा होती है, तो फिर उसका शरीर और मन क्रोध से हिलने डुलने लगता है कि अरे कामना पूरी नहीं हो रही है, पसीना निकलने लगता है, होठ बंद होने लगते, आंखें लाल हो जाती है, होठ फड़फड़ाने लग, क्रोध की निशानी है, सब आने लगता है, आवाज ऊंची हो जाती है, फड़फड़ाने लगता है, क्रोध उत्पन्न हो जाने का आवेग पता चलता है। तो क्रोध हो गया, भय आ गया, कामना में कोई बाधा उत्पन्न हो गई तो भय उत्पन्न हो। तो इस प्रकार ये कामना से सारे आवेग आते रहे। तो यहाँ एक विचार ये है कि
हम इस कामनाओं के प्रवाह में कब तक बहते रहेंगे? अनंत जन्मों से अनंत कामनाएं भीतर से भी और बाहर से भी आती रहती। तो ये कामनाओं की नदी स्वाभाविक रूप से बहती रहती। उस नदी के प्रवाह में सभी जीव बहते रहे, अपनी अपनी कामना के प्रवाह की नदी में। अब उसमें यदि कभी कामनाएं बढ़ जाती, तो जैसे नदी में बाढ़ आती है, कभी वर्षा अधिक हो जाती है, जल बढ़ जाता है, जल स्तर बढ़ जाता है, तो क्या होता है? बाढ़ आ जाती है कामना और वासना की, तो फिर क्या होता है? जैसे नदी में बाढ़ आ गई तो किनारे के सारे पेड़ों को बहा कर ले जाती है, यहाँ तक कि गांव के गांव बहा कर ले जाती है, डुबो देती। तो नदी में बाढ़ आ गई, आवेग प्रवेग विशेष, तो आसपास सभी पेड़ पौधे गांव सबको बहा के ले जाते, आसपास के सभी विषयों को नष्ट भ्रष्ट करने लगती। अब इस नदी के बाढ़ के प्रवाह को रोकने के लिए सरकार बांध बनाती है, बांध बनाने से बाढ़ को काबू में कर सकती, अन्यथा वो वर्षा यदि हो गई तो बाढ़ आनी ही है। ठीक इसी प्रकार जब हम काम क्रोध लोभ मोह भय राग द्वेष के प्रवाह में, वेग में स्थूल और सूक्ष्म शरीर बहता है, तो वहां उससे काबू में करना, ये आवेग प्रवाह, तो उस प्रवाह को काबू में करना यानी कि धर्म शास्त्र आचार्य परंपरा से संयम नियम कर लेना, काबू में करना। सोढुम के इसको काबू में करना होगा, जैसे नदी के प्रवाह को बांध से काबू में करते हैं, ऐसे ही ये कामना वासना के प्रवाह को शास्त्र के अनुसार परंपरा के अनुसार धर्म के अनुसार संयमन नियमन करना, उसके लिए समर्थ होना विशेष पुरुषार्थ है, धर्म पुरुषार्थ। आज के जमाने में तो बस दो ही पुरुषार्थ रहे हैं, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ, और सारी बाजार मार्केट दुनिया दीवानी चलती है। दुनिया में 95% लोग अर्थ और काम के प्रवाह में बह रहे हैं। खबरिया शान है, तन से मन से धन से जन से, और वो उसको दूसरों को भी परेशानी बांटते रहते, कष्ट बांटते रहते, क्योंकि धर्म है ही नहीं, न शास्त्र की मर्यादा, कोई नियम संयम कुछ नहीं, स्वतंत्र। कामना तो आएगी, भीतर अनेक जन्मों के संस्कार है, बाहर आजकल इंटरनेट मोबाइल और ये सारा ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क, तो बाहर से भी कामनाओं का बाढ़ आई है, भीतर से भी कामना, अब इस बाढ़ में वो बह जाते हैं और बह ही रहे। आजकल 90% लोग इसी बाढ़ में बह रहे, उनको पता ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, बह रहे बाढ़। तो ये काम क्रोध लोभ से वो मनुष्य मोहित रहता है, ये अंदर बाहर प्रकट होने वाला इसका असर निरंतर देखा जाता है। स्थूल सूक्ष्म शरीर, तो इससे अंदर से भी काबू करना है, बाहर से भी काबू करना, तो बाहर से भी काबू में करने के लिए विशेष प्रयत्न चाहिए, और भीतर से मन के अंदर सूक्ष्म जो उसे काबू में करना ये भी आवश्यक, तो उसमें उसे विवेक होना आवश्यक, और वैराग्य, विवेक और वैराग्य से नियमन होता है।
तो बाहर से भी रोकना है, बाहर के प्रवाह को, भीतर के प्रवाह को भी रोकना है, तभी तो आप कर्मार्थ कुछ कर सको। और रोकने का एक ही साधन भगवान ने दिया है, वो है धर्म शास्त्र, परंपरा, और उसमें जो संयम नियम है उसका पालन करना, दृढ़ता पूर्वक पालन। अरे चलेगा, आजकल धर्म के बारे में तो बहुत उदासीनता है, भोग और अर्थ में कोई उदासीन, कितना है कामना करो, लेकिन धर्म के अनुसार कामना करो तो वो आपको कल्याणकारी हो। लेकिन धर्म के अनुसार करने ही नहीं, मार्केट, इंटरनेट, मोबाइल, एडवर्टाइजमेंट, कामना, बस ये इनके अनुसार, ये कॉरपोरेट वर्ल्ड सबको कामना देता है। धर्म की कामना आजकल किसी को चाहिए नहीं, धर्म के अनुसार कामना करो ना, लेकिन वो नहीं करनी। तो भीतर से भी अपने मनमानी कामना होती है, न धर्म शास्त्र नियम संयम परंपरा, बड़ों की मर्यादा, शास्त्र आचार्य, कोई शासन कुछ नहीं, बस कामना का ही शासन। तो कामना के शासन में गुलाम हो जाए। यदि जो कामना के शासन में गुलाम है वो कभी सुखी नहीं रह सकता और कभी योगी भी नहीं हो सकता, परमार्थी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्मार्थी नहीं है तो परमा, केवल अर्थ और काम भोग में डूबा हुआ है, भोगी है। जीवन में धर्म कर्म यज्ञ दान तप धर्म कर्म भी नहीं। पैसा हो, आजकल लोगों के पास पैसा बहुत बढ़ गया है और धर्म घट गया है और भोग बढ़ गया है, लेकिन भोग कर नहीं पाते, पैसा बहुत है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है बार बार, तो ये भी परेशानी है। भोग की भी कोई सीमा होती है और फिर हॉस्पिटल जाना आना पड़ता है, तो परेशान है। एक तरफ धर्म नहीं करना है, दूसरी तरफ पैसा बढ़ गया है, तीसरी तरफ बाजार मार्केट भोग आ रहे हैं और भोग करने की शक्ति भी नहीं, फिर भी वो कहां से सुखी रहेगा। इसलिए आजकल हम देखते हैं ये युवा वर्ग है, वृद्ध है, आत्महत्या करते हैं, मानसिक रूप से परेशान है, शारीरिक रूप से परेशान है। दुनिया में लगभग 70% लोग जो है शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, मानसिक रूप से तो 90% अस्वस्थ। वो सुख ढूंढ रहे हैं कहाँ? इस काम भोग वासना में, जहाँ सुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो जो मनुष्य इस प्रकार धर्मात्मा है और धर्म के अनुसार कामना करता है, तो कोई संभावना है योगी बनने की, परमार्थी बनने की। इसीलिए जीवन में मुख्य अंग हो गया कि इस कामना को जीतने के लिए धर्म आवश्यक है, वो भी हमारा सनातन वैदिक धर्म, जिसमें धर्म के अनुसार अपना कर्तव्य करे, कामना के अनुसार। आजकल तो कामना को ही कर्तव्य बना दिया, मेरा कर्तव्य है, आइसक्रीम खाना मेरा कर्तव्य है, कार खरीदना मेरा कर्तव्य है, बस भोग करना मेरा कर्तव्य है। अरे भाई, ये कर्तव्य थोड़ी, किसने कहा तुम्हें ये कर्तव्य? विषय भोग करना कर्तव्य कैसे हो? यही तो अज्ञान। भाई धर्म कर्तव्य है, वर्णाश्रम धर्म, आप पति पत्नी हो, परिवार है, गृहस्थ धर्म, वानप्रस्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये धर्म है, वो तो आज रहा ही नहीं। तो फिर काम क्रोध के वेग में ये मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता, ये स्पष्ट हो गया। उसे सुख नहीं मिल सकता क्योंकि धर्म भी नहीं है, केवल काम और अर्थ, बस पैसा चाहिए, क्योंकि पैसे से कामनाएं पूरी होती है। पैसे से धर्म भी कर सकते हैं, लेकिन वो तो करना ही नहीं है। पैसे से तो केवल भोग ही करना है, बैंक में जमा करना है, संग्रह करना है और सुखी होना है। अरे कैसे होगा? तो इस प्रकार काम के आवेग से जब तक मनुष्य बहता रहता है,
तो उसे कामना की प्राप्ति तो होती नहीं है हमेशा। जब कामना की प्राप्ति नहीं होती, कामना की पूर्ति नहीं होती है, तो क्या रहे? दुखी ही रहेगा। सुखी कहाँ रहेगा? और यदि कामना की पूर्ति हो भी गई, अपनी वासना कामना की, तो भी जैसा भगवान ने कहा कि वो अंतवंत है, आद्यंतवंत। पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। वो विषय भोग नष्ट हो जाए, उसका वियोग होगा। कोई भी विषय संसार में ले लो, परिवार ले लो, पति ले लो, पत्नी ले लो, पुत्र ले लो, मोटर गाड़ी, सबका वियोग होना है। तो वियोग हो जाएगा, तब दुखी 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 होते जाए। इसीलिए कामना पूर्ति होने के बाद भी दुख है, कामना पूरी करने में भी दुख है, कामना पूरी नहीं हो रही है तो भी दुख है। तो दुख का मूल क्या हुआ? धर्म से विरुद्ध कामना। धर्म अनुसार, शास्त्र अनुसार, परंपरा अनुसार कामना दुखद नहीं हो सकती। धर्म के विरुद्ध जितनी भी कामनाएं हैं, वो मनुष्य को दुख के सिवा कुछ नहीं दे सकती। इसलिए इस कामना के प्रवाह को रोकने का एक ही बांध बनाना है। वो बांध है धर्म, शास्त्र, परंपरा, आचार्य। उस बांध से उसे रोक सकते, अन्यथा आप अपने मनमानी करो तो बहते जाओ। तो जिसने इस प्रकार अपने काम, क्रोध, लोभ के प्रवाह को धर्म, शास्त्र, आचार्य, परंपरा से संयमित, नियमित कर लिया है, उसके विषय में भगवान ने कहा कि वही वास्तव में सुखी है, और वही वास्तव में योगी है, परमार्थ। या योगी का मतलब ही परमार्थ। वो धर्मार्थी से आगे का स्टैंडर्ड है योग। योग शब्द परमार्थ का है, धर्म कर्म का नहीं। तो वर्तमान शरीर, भगवान इस श्लोक में कहते प्राक शरीर विमोक्षणा। वर्तमान स्थूल सूक्ष्म शरीर का विच्छेद होने यानी मृत्यु, उसके पहले जिसने इसे जीत लिया है। भगवान ने यहाँ मोक्ष का, शरीर वी मोक्ष, मोक्ष विशेष रूप से तो मोक्ष शब्द कहा है। मोक्ष दो प्रकार का है। या तो ये वर्तमान शरीर प्रारब्ध अनुसार समाप्त हो गया, मर गया, तो शरीर के सारे बंधनों से मुक्त हो गए, तो शरीर छूट गया, प्राण छूट गए, प्रारब्ध समाप्त हो गया, मृत्यु हो गई। तो यहाँ मरण की सीमा करके बतला दिया कि जब तक मरण ना हो तब तक उसे सावधान रहना है। साधक को हमेशा सावधान रहे, परमार्थी धर्मार्थी को भी सावधान रहे, कहीं अधर्म ना हो जाए। हमेशा धर्म, शास्त्र, परंपरा, मर्यादा, आचार्य की सलाह मार्गदर्शन में करे। मनमानी करेंगे तो फिर गए, कामना अपना गला पकड़ लेगी। तो जो आजकल स्वतंत्रता और मनमानी और आजादी और ये सब बकवास चलता है, उसमें फिर वो अपने कामना के प्रवाह में बह जाए, फिर और रास्ता कुछ नहीं रहता। अंत में आत्महत्या करना ही एक रास्ता रह जाता। हमारे संत महापुरुष इसमें कहते हैं, किसी ने पूछा संत से कि आप तो बहुत बड़े महात्मा, सिद्ध महात्मा। उन्होंने कहा, अरे चुप रहो, ऐसी बात मत कहो। जब मेरा शरीर प्राण निकल जाए और जब मेरे शरीर की राख उड़ जाए, तब आप कह सकते हैं कि मैं बहुत बड़ा महात्मा हूं, सिद्ध महात्मा।
अब ये शरीर है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, मरने के पहले कब ये कामनाएं गड़बड़ करेगी कोई कह नहीं सकता। आप देखते हो, अखबार में पढ़ते हो, कई कई बड़े महात्मा अपनी कामना वासना में जेल में बंद है आज। बड़े आत्मज्ञानी, बड़े करोड़ों भगत, अब वो जेल में बंद है। तो ये कामना वासना मरने के पहले कभी भी गड़बड़ कर सकती है, कोई नहीं कह सकता किसी के बारे में। मृत्यु के पहले तक भगवान ने इसीलिए सीमा बताई कि जब शरीर मरता है तब वह वर्तमान शरीर से छूटता है, इसीलिए वर्तमान शरीर के मरण की सीमा बनाई भगवान। वास्तविक ये स्थूल सूक्ष्म शरीर का जो विच्छेद है उसी को मृत्यु कहते हैं। प्रारब्ध समाप्त होता है, विमोक्ष। और जो इस वर्तमान शरीर का अभिमान जब तक है तो वो संसार में मोहित रहेगा। दूसरा मोक्ष है ये जो अपने संसार और शरीर के अभिमान अज्ञान का छूटना, वो है वास्तविक मोक्ष। लेकिन मृत्यु से भी वर्तमान शरीर रहा, इसीलिए उसका अभिमान छूट गया, क्योंकि शरीर यही रह गया, सूक्ष्म शरीर निकल गया और मुर्दा है। तो मुर्दा में कोई अभिमान नहीं होता, काम क्रोध लोभ मुर्दे में नहीं होता। कभी देखा किसी मुर्दे में मरा हुआ मनुष्य काम क्रोध लोभ से व्याकुल हो नहीं सकता। ये मुर्दा है, शरीर समाप्त हो गया, अभिमान समाप्त हो गया, शरीर का शव हो गया। लेकिन यदि वो शरीर है, स्थूल सूक्ष्म शरीर है, तो कामना कभी भी आक्रमण कर सकती है। कामना और वासना की कोई गारंटी नहीं। एक बार एक संत जो है वृंदावन में रहते थे, तो अपनी साधना कर, बड़े प्रसिद्ध थे, वैराग्य साधना। और उसके पास वहां दूरी पर एक नाचने गाने वाली रहती थी, वहां महफिल चलती थी। बड़े बड़े साहूकार सेठिया जमींदार नाचने वाली के वहां आते जाते। तो ये महात्मा जी भी वहां नदी के किनारे ही रहते थे, वो भी वहीं रहते थे। तो महात्मा जी जब सुबह नहाने जाते थे ना, तो वो नाचने वाली आती थी महात्मा के पास और उसकी दाढ़ी पकड़ती थी कि अरे महात्मा जी, आप बड़े सिद्ध हो, प्रसिद्ध हो, क्या आप पक्के महात्मा हो कि कच्चे महात्मा? तो मुस्कुराते थे, कुछ बोलते नहीं थे। कुछ दिन के बाद हमेशा जब वो होती थी तो आती थी दाढ़ी पकड़, यही प्रश्न, तो महात्मा उत्तर नहीं देते, केवल मुस्कुराते। तो कई दिनों तक ऐसा चला कि महात्मा पक्के की कच्चे, सिद्ध की प्रसिद्ध है आप। एक दिन उसे खबर मिला उस नाचने वाली को कि आपने पड़ोस में वहां रहने वाले महात्मा जी ब्रह्मलीन हो गए, भगवतमय हो गए, उनकी पालकी यात्रा, अंतिम यात्रा अभी निकलने वाली है। तो सज धज के तैयार हो गई, अरे महात्मा ने मेरे, मैं कई सालों से प्रश्न पूछ रही हूँ, कोई महात्मा ने मुझे जवाब नहीं दिया, अब तो अंतिम यात्रा है, चलो मैं मिल लेती हूँ, पूछ लेती हूँ आखिरी बार। तो नाचने वाली सज धज के आई पालकी के पास, अंतिम यात्रा चल रही है, सब महात्मा की जय बुला रहे। उसने दाढ़ी पकड़ी महात्मा की
कि अरे महात्मा, मेरे सवाल का जवाब दिए बिना चले गए। क्या महात्मा जी आप पक्के हैं कि कच्चे हैं? महात्मा जी ने आंख खोली, समाधि से आंख खोली, उसके सामने मुस्कुराए और जोर से बोले, पक्के पक्के पक्के। 3 बार बोले और फिर अपनी आंखें बंद, समाधि याद। उस नाचने वाली को जवाब मिल गया, प्राक शरीर विमोक्षणात्। कोई महात्मा मृत्यु के पहले कह नहीं सकता कि मैंने कामना वासना को जीत लिया है। मृत्यु के बाद ठीक है, फिर तो राख उड़ जाएगी, सब सिद्धि समाधि बनाएंगे सिद्ध महात्मा, वो बात। जीते जी कोई किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, चाहे कितना भी सिद्ध प्रसिद्ध महात्मा हो। इसीलिए भगवान ने यहाँ शरीर विमोक्षणात्, मृत्यु के पहले जिसने अपनी कामना वासना को काबू में कर लिया है, फिर वो अपने परमार्थ कर सकता। जो कामना वासना है वो परमार्थ क्या करे? अब सुनता है, सुनने में कोई हर्ज नहीं, 1000 बार सुनेगा, 1000 बार भगवत गीता सत्संग सुनेगा, लेकिन दिन भर कामना वासना लोभ में डूबा है, तो उसे कोई परमार्थ तो होगा ही नहीं। तो ये बड़ी विटंबना है संसार में कि मनुष्य यदि इस देह अभिमान अज्ञान छूटता है, मृत्यु से भी वर्तमान शरीर नहीं रहता, तो अभिमान छूट जाता है, लेकिन कुछ काम का नहीं है ना। साधना क्या करोगे? मुर्दा क्या साधना? मुर्दे की कामना समाप्त हो गई, काम क्रोध लोभ अभी नहीं है, अब मुर्दे में क्या साधना हो? इसलिए कहा जीते जी अपनी कामना वासना राग द्वेष काम क्रोध के आवेग को, प्रवाह को, धर्म शास्त्र परंपरा आचार्य मर्यादा में काबू में करके। जैसे आपको मैं दृष्टांत दो कि वो छोटा बच्चा होता है ना, उसको माता पिता मेले में ले जाते हैं। अरे बड़ा लाडला है देवदत्त, माता पिता की उंगली पकड़कर मेले में तो बहुत सारी दुकानें, बहुत सारी चीजें हैं, खाने की पीने की घूमने की मौज, और उसे सब कामना होती है। माता पिता जानते हैं कि इसमें इसका हित है, लेकिन वो माता पिता के शासन में है, तो ये पकोड़े, ये जिलेबी, ये खिलौना, ये खेल, वो कहता रहेगा। लेकिन माता पिता जो उचित लगेगा वही खिलाएंगे, उसके लिए जो उचित होगा वही खिलौना दिलाएंगे, उसके लिए उचित होगा वही खेल खिलाएंगे। माता पिता के शासन में है ना। वही यदि जवान हो जाता है, माता पिता उसे 1000 दो 5000 दे दे, जा मेला घूम के आ, तो फिर वो कैसे बंदर बन जाएगा? कोई शासन प्रशासन अनुशासन नहीं, कुछ भी करेगा तो स्वयं भी परेशान रहेगा, दूसरों को भी परेशान करेगा। तो ऐसा है कि जो मनुष्य वो छोटे बालक की तरह है, जो माता पिता के शासन में मेले में घूम रहा है, उसने अपनी कामना पर शासन है, माता पिता है। ऐसे ही जिसकी वर्तमान कामना शासन, उसमें शास्त्र आचार्य परंपरा का शासन है, तब वो कामना काबू में रहे। अब कोई शासन ही नहीं है, तो अपने कैसे भी कामना अपनी चलते रहो। आजकल तो सब जिसको जो ठीक लगे, घर में भी कहते हैं, अरे महाराज जमाना बदल गया, अब दादा दादी जिसको जो ठीक लगे वो करे, माता पिता को ठीक लगे वो करे,
आज के आधुनिक बच्चे, उनको जो करना है वो करे, जो करे अपना कमाए, अपना खाए, अपना भोग करे। कोई नियम संयम किसी को है ही नहीं, वो तो गुलामी है, और कुछ है ही नहीं। वो वहां धर्म भी नहीं है, तो योग साधना परमार्थ की तो बात ही कैसे संभव हो। तो जिसने पहले पहले इस काम क्रोध लोभ को काबू में कर लिया है, तभी वह योगी बन सकता है। और योगी है वही परमार्थी है, वही वास्तव में सुखी है। कामना को वश में किया है, कामना के वश में नहीं। सुख वही है, जिसके वश में कामना है वो सुखी है, और जो कामना वासना के वश में गुलाम है, पराधीन है, उसे कहीं कभी सुख मिल नहीं सकता, तीनों लोक में कभी सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे कुछ आचार्यों का कहना है, यह अभी वर्तमान जन्म में आप ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो कि सन्यासी, युवा हो, प्रौढ़ हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, यह वर्तमान जन्म में जहां हो, जैसे हो, सबसे पहला कार्य ये है, काम क्रोध लोभ से उत्पन्न वाले आवेग को धर्म शास्त्र परंपरा अनुसार संयम नियम करने का सामर्थ्य अर्जित करे, नहीं तो गुलाम हो गए। चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे, अब जो लोग ब्रह्मचारी अवस्था में भोग विलास जीते हैं, गृहस्थ आश्रम में भोग काम क्रोध लोभ में, और फिर वानप्रस्थ में भी काम क्रोध लोभ, और फिर वो सन्यास बन जाते हैं, तो सन्यास में भी काम क्रोध लोभ है, तो उनका योग साधना क्या ढोंग पाखंडी होगा। अरे सन्यासी होके भी काम क्रोध लोभ में डूबा है, वानप्रस्थी है तो भी काम क्रोध लोभ में डूबा है, ग्रस्त तो है ही काम क्रोध लोभ में, ब्रह्मचारी है तो भी काम क्रोध लोभ में डूबा है। तो फिर योग साधना करेगा वो दिखावा, ढोंग पाखंड। जिसने काम क्रोध लोभ को काबू में किया है वही योगी हो सकता, वही परमार्थी हो सकता है, उसी को मोक्ष मिल सकता है। अब जो बालक है, युवा शरीर है, युवान अवस्था है, ग्रस्त, अब वही काबू में नहीं किया है तो बुढ़ापे में क्या काबू करेगा। वृद्ध अवस्था रुग्ण बन के फिर वो शरीर इंद्रिय काम क्रोध लोभ कैसे जीत लेगा। पहले ही काबू में कर लिया है युवा अवस्था में, तो फिर वो आगे परमार्थ योग साधना में बढ़ सकता। अब भोग करके आया, 60 साल रिटायर्ड हो गया, और अभी वो अपना साधना योग कर रहा है, क्या करेगा। भोग ही करेगा, क्योंकि ये भोग काम वासना बढ़ चुकी है, और फिर पैसा भी है, साधन संपत्ति है, भोग है, करते रहो। गृहस्थ आश्रम में हो चाहे सन्यास आश्रम में हो, चाहे किसी भी आश्रम में हो, किसी भी उम्र में हो, इस काम क्रोध लोभ के आवेग को धर्म शास्त्र आचार्य परंपरा के अनुसार काबू में किए बिना कोई योगी नहीं हो सकता। मनुष्य को योगी परमार्थी होने के लिए इसको पहले काबू में करना आवश्यक। अन्यथा वो कामी क्रोधी लोभी फिर ये परमार्थ श्रवण करेगा, मनन करेगा, भक्ति करेगा, ध्यान करेगा, ढोंग करेगा। अरे काम क्रोध लोभ अंदर पड़े हुए है, वासना ये पड़ी हुई है, और तू ध्यान कर रहा है, ढोंगी पाखंडी। और काम क्रोध लोभ का गुलाम है और तू भक्ति कर रहा है, ढोंगी पाखंडी। काम क्रोध लोभ का गुलाम है और तू ज्ञान योग कर रहा है,
सुन रहा है, हजारों जन्म सुनेगा तो भी तुझे कुछ नहीं होने वाला। तो काम क्रोध लोभ को छोड़ना नहीं। हजारों बार श्रवण करने से भी ज्ञान नहीं हो सकता। वही गीता श्रवण करे, भागवत श्रवण करे, उपनिषद श्रवण करे, हजारों जन्म, जब काम क्रोध लोग छोड़े नहीं है तो श्रवण मनन कैसे वो परमार्थ हो सकता है। इसलिए ये सब ढोंग पाखंड ही होता है। इसलिए संसार में जो वास्तविक धर्मात्मा है, जिसने काम क्रोध लोभ को काबू में कर लिया है, वही कर्म योगी हो सकता है, वही ध्यान योगी हो सकता है, वही भक्ति योगी हो सकता है, वही ज्ञान योगी। बाकी सब ढोंग पाखंड ही चलता है। इसलिए आजकल हम देखते हैं यहाँ, चाहे ऋषिकेश हो, चाहे दुनिया हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो, ये सब परमार्थ के नाम से ढोंग पाखंड ही चलता है। इसीलिए परमार्थ करना, इसके लिए सबसे बड़ी बात ये भगवान ने क्लॉज बता दिया कि काम क्रोध के आवेग को काबू में करे, धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार, बड़ों की, आचार्यों की मर्यादा में रहकर, अनुशासन में रहकर। अन्यथा आपके लिए कोई संभावना नहीं है। फिर दुखी रहो, या तो आत्महत्या करो, या तो फिर समस्या, शारीरिक मानसिक बीमार, शारीरिक फिजियोलॉजिकल डिस्टर्ब, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब, मेंटली डिस्टर्ब, बस पैसा कमाओ, भोग करो और मरो, और कोई रास्ता नहीं। बिना धर्म के कल्याण हो ही नहीं सकता। तो धर्म की मर्यादा, शास्त्र की मर्यादा में इसका संयमन नियमन करे। भगवान ने भी कहा है कि कामना छोड़ने की बात नहीं, धर्मा विरुद्धो काम, धर्म के अनुसार कामना कल्याणकारी, मनमानी बाजारू कामना अंदर से बाहर से, ये तो बर्बादी का कार्य। तो इसी तरह सावधान होकर अपने सारे काम क्रोध के आवेग को जीते बिना कोई व्यक्ति परमार्थी नहीं हो सकता। उसका वो परमार्थ कभी सफल हो ही नहीं सकता। ये कहने के बाद देखो भगवान ने क्लॉज बता दिया। अब जो मनुष्य परमार्थ में नित्य स्थित है, सन्यासी है, योगी है, उस परमार्थ में स्थित निर्वाण पद, जिसको मोक्ष, जिसको तत्व ज्ञान, जिसको आत्म साक्षात्कार, जिसको मुक्ति, जीवन मुक्ति कहते हैं, उसका स्वरूप कैसा होता है, वास्तविक लक्षण बताने के लिए अब आगे जो है 3 श्लोक भगवान। वास्तविक मोक्ष का स्वरूप क्या है, व्हाट इज मोक्ष, निर्वाण पद कहते हैं, परमार्थ में स्थिति, उसका रहस्य भगवान बताने जा रहे हैं। इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करेंगे। तो 3 श्लोक में मोक्ष का स्वरूप कहेंगे, निर्वाण, योन्त सुखोन्तराराम तथांतर ज्योतिरेव च स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। तो जो परमार्थ स्वरूप में स्थित है, जीवन मुक्त है, आत्मज्ञानी है, वह अपने आत्मा के सुख में रमण करता है। अंत सुख, अंतरमण, आत्मा में ही रमण करता है, आत्म ज्योति से प्रकाशित रहता है। वह परमात्मा में स्थित ब्रह्म भूत परमार्थ योगी ब्रह्म निर्वाणम गच्छति, वही शांत ब्रह्म परमात्मा मोक्ष को प्राप्त होता है। तो परमार्थ योगी मोक्ष को सिद्ध करता है, निर्वाण यानी मोक्ष पद को प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे।
तो आज जिस श्लोक पर विचार किया बड़ा महत्वाकांक्षी, इसके बिना परमार्थ का ढोंग पाखंड करना छोड़ के पहले इस काम क्रोध लोभ को धर्म शास्त्र के अनुसार काबू में करना आवश्यक। शक्नोति हैव स्वसोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणा काम क्रोधोद्भवं वेगम स युक्त स सुखी नरः। तो जो मनुष्य इस वर्तमान शरीर में शरीर की मृत्यु होने के पहले पहले प्राक शरीर विमोक्ष, ये काम क्रोध लोभ के जो आवेग है, प्रवाह है, उसे जीत लिया है। शोढुम शक्म, जीतने में समर्थ होगा। कैसे? धर्म शास्त्र परंपरा आचार्य मर्यादा से संयमन नियमन कर दिया, काम क्रोध लोभ को काबू में विवेक वैराग्य पूर्वक काम क्रोध को काबू में कर लिया। वही मनुष्य योगी है, परमार्थी। योगी यानी परमार्थ, कर्म योगी, ध्यान योगी, परमार्थ में लगा है और वास्तव में संसार में वही सुखी नर है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेम। यहाँ स्वामी जी एक आपने बताया कि विवेक और वैराग्य से ही हमारी कामनाएं शांत हो जाती है, नहीं तो ये कामनाएं अपने शरीर के साथ आगे यात्रा करके दूसरा शरीर भी प्राप्त करवाती है। हाँ जी। तो ये जो हम दिन में पूरा दिनचर्या का भी प्लान करते हैं, अपने अगले थोड़े फ्यूचर के लिए भी थोड़े प्लान करते हैं, तो ये जो प्लान करना अपने, तो उसको भी क्या कामना बोलते हैं? तो कामना के अनुसार ही होता है। कोई भी प्लानिंग आप बिना कामना के कैसे होगा? तो अगर हम लोग प्लान नहीं करेंगे दिन का, सुबह का काम का, ये तो फिर हम लोग मतलब भटक जाएंगे ना, पूरे दिन कैसे पसार हो जाएगा और ये जो कुछ हम लोग को धर्म का भी करने के लिए भी समय नहीं मिलेगा। तो ये प्लान करना वो भी क्या कामना का ही एक भाग है? देखो, प्लानिंग जो कहते हैं वो हाँ। धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार उचित रूप से करना आवश्यक है। अपनी हाँ। मनमानी प्लानिंग नहीं होनी चाहिए। प्लानिंग अच्छा। क्या, आपका प्लानिंग क्या होता है? कुछ अब ढकोसला है, ये सब लोग प्लानिंग करते हैं। इसमें धर्म नहीं है, शास्त्र नहीं है, परंपरा नहीं है, आचार्य का मार्गदर्शन नहीं है, और वो प्लानिंग सब ढोंग पाखंड है, ढकोसला है।
क्या प्लानिंग है? बकवास है। आप प्लानिंग करते हो तो शास्त्र, धर्म, परंपरा, आचार्य के मार्गदर्शन में प्लानिंग करते हो, कि अपने आप अपनी बुद्धि से, अपने कामना वासना से ही प्लानिंग होगा? जब तक आपका प्लानिंग धर्म, शास्त्र, परंपरा, आचार्य के मार्गदर्शन में नहीं होगा, आपका वो प्लानिंग काम, क्रोध, लोभ में ही चला जाए। हाँ, वो हमें पता भी नहीं होगा और उसी हिसाब से प्लान कर देंगे। हाँ, बस उसी से तो काम, क्रोध, लोभ में ही प्लानिंग चलता रहे। जैसे आप दृष्टांत ले लो ना, हाँ। कि आपको चार धाम यात्रा आना है, और आप हम्म। अपने हिसाब से, मैं, मेरे पास पैसा है, मैं अपने प्लानिंग करके अपने हिसाब से, तो फिर आपके काम, क्रोध, लोभ में आप चार धाम यात्रा में परेशान रहेंगे। लेकिन यदि जो चार धाम यात्रा आचार्य के मार्गदर्शन में, उसका सारा जो प्लानिंग है वो हुआ है शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, वेद के अनुसार, चार धाम यात्रा के नियम क्या है, धर्म क्या है, साधना क्या है, तप क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब नियम सियम धर्म शास्त्र के अनुसार, आचार्य के मार्गदर्शन में आप चार धाम यात्रा करोगे, तो वो आपका कार्य धर्म कार्य। हाँ, यहाँ आजकल तो यहाँ 5 लाख लोग चार धाम यात्रा में पहुंच गए, टूरिस्ट। ये क्या है? कहीं भी रह लो, कुछ भी, पैसा है, 1,000 रुपया कमरे का दे दो, खाने का 500 दे दो, अपना घूम लो, फिर लो, वापस चले जाओ, 8 दिन 10 दिन, चार धाम यात्रा हो गई। क्या बकवास! कोई धर्म कर्म तो हुआ नहीं। तो ये प्लानिंग वो लोग भी करते हैं, ये लोग जो घूमने आए, जो जो धर्म शास्त्र से कोई लेना देना नहीं, आचार्य से कोई शास्त्र नियम, धर्म का क्या करना, क्या नियम संयम, कोई मतलब नहीं है, जो जैसा जिसको ठीक लगे तो प्लानिंग तो करते ही है। तो आजकल यही तो सब प्लानिंग है, बकवास। ये आप लोग संसार में सब, कोई मर्यादा है, कोई धर्म है, कोई शास्त्र है, कोई आचार्य, माता पिता, दादा दादी, बड़ों का सलाह मार्गदर्शन है? कुछ नहीं। बस अपनी बुद्धिमानी, मूर्खमानी कहते, उसको बुद्धिमानी नहीं, मूर्खमानी करते हैं। ये कोई प्लानिंग नहीं होता। देश काल विषय का सारा विवेक शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, आचार्य बड़ों की मार्गदर्शन सलाह में होता है, तब वो प्लानिंग होता है। ये क्या है? प्लानिंग नहीं है, ढकोसला है, परेशानी रहेगी। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, मतलब बहुत सूक्ष्म है, मगर ये आपने कहा वैसे धर्म को समझकर, आचार्य को पूछकर अगर हम लोग कुछ करेंगे तो ही वो हमारे कल्याणकारी होगी हमारे लिए। हाँ, नहीं तो फिर आप अपनी बुद्धिमानी, मूर्खमानी ही करोगे, अपने को भी हम्म। परेशान करोगे, दूसरों को भी परेशान करोगे, और करोगे क्या? हाँ स्वामी जी, समझ में आया। बहुत 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 धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। नमो नमो गुरुदेव। हाँ, बोलो नैना। गुरुदेव, हम भी तो चार धाम यात्रा जाने की तैयारी कर रहे, तो उसमें भी नियम हो लगते हैं क्या? सब नियम है, शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, विधि विधान से सारे नियम है। ऐसा थोड़ी है कि ये गाड़ी में बैठ गए, पैसा दे दिया, होटल में रह गए, खाया और 10 दिन यात्रा हो गई। ये तो मूर्खता है, टूरिज्म। टूरिज्म कोई धर्म थोड़ी है, ये तो भोगिज्म है, भोग। धर्म तो हम अनुसार, क्या कर शास्त्र, आचार्य के मार्गदर्शन में, आचार्य के साथ जाना, ये भी एक महत्व का है। आश्चर्य के साथ जाना। ये तो अपनी टूरिज्म बुक कर दी, गाड़ी में गए आए बस, और वो पैसा है ना कुछ भी, बस। ये धर्म से तो कोई मतलब है ही नहीं, नियम संयम शास्त्र कुछ नहीं, भोग और पैसा, ये कोई कल्याण का मार्ग है, दुर्गति का मार्ग है। तो हम टूरिस्ट में नाम लिखवाते और जाते हैं तो वो सफलता नहीं मिलती। वो क्या, वो धर्म थोड़ी, वो टूरिज्म है, भोग है, और क्या है?
क्या दर्शन करोगे, क्या साधना करोगे, क्या तीर्थ यात्रा, शास्त्र विधि विधान सब पढ़ो ना। तीर्थ यात्रा तो जब थोड़ा पढ़ो तो पता चले तीर्थ में जाना, यात्रा करना, क्या नियम, क्या डूज, क्या डोज, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या नियम है, संयम है, धर्म के अनुसार करना आवश्यक। ऐसे ही मनमानी करोगे तो क्या है, वो कोई धर्म नहीं, वो अधर्म ही है। आजकल सब अधर्म ही हो रहा है। टूरिज्म, टूरिज्म में कोई धर्म कर्म नहीं होता। गुरुदेव हमें जाना है तो हमें कौन से नियम लगेंगे? अरे हमें क्या, सबको एक ही नियम लगेगा, शास्त्र धर्म परंपरा के अनुसार आचार्य के मार्गदर्शन में होना है, तब वो होगा। नहीं तो वो केवल टूरिज्म है, टाइम पास, और पैसा खर्च करके भोग करो, और क्या, कोई धर्म कर्म थोड़ी है। ओ, धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सभी साधकों को आज ओम का नमो ओम नमो, नारायणाय। सबको ओम नमो साधकों को नारायण। आज का ओम नमो नारायणाय। ओम ओम नारायण। नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। नारायण। वो से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायण। आज का ये ओम दिव्य नमो सत्संग नारायण यही स्वामी जी। पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण।